नमस्कार दोस्तों, यदि आप कक्षा 8वीं में स्टडी कर रहे हैं तो आपका बिहार बोर्ड में बुक को लेकर काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जो है ना बीटीबीसी चलता था बुक, लेकिन अब आपका यहाँ पर जो है ना एनसीईआरटी का बुक जो है ना यहाँ पर लागू कर दिया गया बाबू। तो आपका नया बुक बिहार बोर्ड का ही है। नया बुक जो है यहाँ पर इसका पूरा संपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह का आपको बुक मिला होगा बाबू, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 8वीं के लिए हिंदी का पाठ्य पुस्तक है यहाँ पर, ठीक है। और जिनको बुक अगर नहीं मिला तो वो इंतजार करेंगे, उनको भी बुक जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपका स्कूल के माध्यम से, ठीक है। सभी स्कूल यानी कि विद्यालय में क्लास 6 से लेकर 8 तक जो है ना बुक वहाँ पर भेज दिया गया है। तो आप लोग को भी जल्द यहाँ पर बुक मिल जाने वाली है, ठीक है। तो इसमें पूरा चैप्टर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल चैप्टर जो इसमें पढ़ना है। पहला जो चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, लाख की चूड़ियाँ, ठीक है। क्या है लाख की चूड़ियाँ? ये जो है क्या है, एक कहानी है। इसी का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं, तो आप लोग जरूर इस क्लास को कर जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया टोटल जो है ना वो आपका 13, ठीक है, 13 चैप्टर पढ़ना है इस बुक में, ठीक है। तो चलिए, इस बुक का जो नाम है वो बसंत नाम है। हिंदी का जो बुक का नाम रखा गया बसंत नाम रखा गया यहाँ पे, ठीक है। और पहले वाला जो बुक था वो गोधूली नाम से रखा गया था, ठीक है। देख सकते हैं इसी तरह का सारा बुक में आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ मिला लीजिएगा, हूबहू सब कुछ मिलने वाला है। तो पहला जो चैप्टर है ना वो क्या है बाबू, तो लाख की चूड़ियाँ, ठीक है। क्या है लाख की चूड़ियाँ? ये कहानी है, काफी बड़ा कहानी है, शानदार। आप लोग इसको पढ़ेंगे जरूर। अगर आप लोग चाहेंगे कि ये पूरा कहानी हम समझा कर बताएं तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर कीजिएगा बाबू, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर इसका प्रश्न अभ्यास दिया गया है, इसी का हम लोग संपूर्ण क्वेश्चन साथ में आंसर भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कहानी से लिया गया है कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया बाबू कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था। यानी जो लेखक जो है वो अपने मामा के गांव क्यों जाता था, और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहते थे। काका मतलब क्या होता है, चाचा, जो है ना बदलू को चाचा क्यों कहते थे, बताइएगा। इसका पूरा आंसर डिटेल से आपको इसी में बताने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला का आप लोग आंसर नोट करेंगे बाबू, क्यों कहते थे। तो देखिएगा क्या लिखना है। पहला का क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो लिखना है उत्तर में, लेखक जो है ना लेखक जो है बचपन में मामा के गांव इसलिए चाव से जाता था। किस लिए? क्योंकि वहां का देहाती माहौल, यानी कि जो लेखक बचपन मामा के घर इसलिए जाता था क्योंकि वो वहां देहाती माहौल था, ठीक है। और उसको जो है ना काफी अच्छा लगता था, ठीक है। देहाती माहौल आप लोग देखते होंगे कि गांव में जाते होंगे तो खेत देखने को मिलता होगा, उसमें फसल देखने को मिलता होगा, गाय भैंस आप लोग देखने को मिलता था। वहां का कल्चर कुछ अलग होता है गांव का, और शहर का कल्चर कुछ अलग होता है। तो उनको जो है ना किसको, तो लेखक का बचपन में जो है ना कहाँ मन लगता था, तो देहाती माहौल में मन लगता था बाबू, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बदलू को बदलू मामा की जगह बदलू काका यानी कि चाचा इसलिए कहता था क्योंकि जो है ना बदलू गरीबी और साधारण था। क्या था बाबू, बदलू जो था वो गरीबी और साधारण इंसान था, ठीक है। और उसे मामा के जैसा नहीं लगता था, उसको मामा के जैसा क्या लगता था, नहीं लगता था, इसलिए उनको चाचा कहते थे, ठीक है। यही बात इसमें कहा गया है, जो कि चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। ये का आपका आंसर रहा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दूसरा नंबर कि वस्तु विनिमय क्या है। आपको बताना है कि जो वस्तु विनिमय है वो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, और इसका विनिमय का प्रचलित पद्धति क्या है। इसका विनिमय का जो प्रचलित पद्धति है वो क्या है बाबू, इसको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका भी आंसर यहाँ पर लिखा गया। क्या आप लोग लिखिएगा, तो देखिएगा क्या लिखिएगा बाबू, यहाँ पर समझिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आपको अब काफी बढ़िया दिख रहा होगा, ठीक है, देख सकते हैं। तो देखिएगा क्या है, वस्तु विनिमय क्या है। तो पहला समझिएगा आखिर वस्तु विनिमय होता क्या है और ये क्या है बाबू, ठीक है। क्या है पूछा गया, वस्तु विनिमय क्या है।
उत्तर लिखिएगा आप लोग। क्या उत्तर लिखिएगा बाबू, देखिएगा उत्तर आपको क्या लिखना है कि वस्तु विनिमय वह प्रणाली है, कौन सा प्रणाली है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेन देन करते हैं। जैसे समझिएगा हमारा कोई, जैसे कि हमारा क्या है, गेहूं है बाबू, क्या है बाबू, गेहूं है, तो हम लोग इसको क्या चावल के रूप में ले सकते हैं। ये क्या हुआ, ये विनिमय प्रणाली कहलाया। क्या कहलाया, विनिमय प्रणाली कहलाया। ठीक है, वही पूछा गया वस्तु विनिमय, यानी वस्तु से देकर वस्तु का ही हम लोग लेन देन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, और वही यहाँ पर विनिमय प्रचलित पद्धति क्या है, यानी कि यहाँ पर आज की प्रचलित विनिमय पद्धति पैसा यानी कि नगद और डिजिटल। ठीक है, जिसमें हम वस्तुओं को सेवाएं से खरीदते हैं, यानी कि जिसमें हम पैसा देकर क्या करते हैं, वस्तु खरीदते हैं, सेवा खरीदते हैं। कहीं जाना रहता था हम लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं और उस गाड़ी पर बैठकर हम लोग जाते हैं, उसको क्या कहेंगे, प्रचलित विनिमय पद्धति कहेंगे। ठीक है, वही पूछा गया जैसे कि हम लोग कुछ सामान खरीदना, टेबल खरीदना। ठीक है, क्या खरीदना बाबू, हम लोग को टेबल खरीदना, तो क्या करते हैं हम लोग दुकानदार को क्या करते हैं, पैसा देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, पैसा देते हैं ना, वही यहाँ पर कहा गया था। दूसरा का भी क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बाबू। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, देख सकते हैं कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए गए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यवस्था की ओर संकेत किया, यानी किस व्यवस्था की ओर संकेत किया है। यानी कि मशीनी दौर में आजकल जो मशीनी चल गया, आजकल जमाना एआई का जमाना चल गया, इसमें कितने लोग का हाथ का जो कलाकार है वो छीन लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज आपको बताना है। तो लिखना है, क्या लिखना है बाबू, लिखना है कि मशीनी जो युग में है ना, इस पंक्ति लेखक ने मशीनी के आने से कारीगरों हस्तलिपियों की बेरोजगारी व्यथा बताई गई है। यानी कि जो पहले हाथ से जो काम किया जाता था, आज के इस दौर में यानी कि आज के इस जमाने में मशीनों से सब सारा काम हो रहा है, क्योंकि जल्दी करना है तो कौन काम करेगा जल्दी, आपका मशीन जो है वो जल्दी काम करेगा। अगर मानव वही काम 1 घंटा में कर रहा है तो वही मशीन जो है ना 5 से 10 मिनट में कर दे रहा है। तो आज के जमाना में क्या इंसान को वैल्यू देगा या मशीन को वैल्यू देगा, तो मशीन को देगा। तो इससे क्या हुआ, कारीगर और हस्तलिपियों का जो क्या हो गया, मारा हो गया, यानी कि बेरोजगार हो गया। ठीक है, तो पहले जो काम हाथ से होते थे अब मशीनों से करने लगी है, जिसमें बहुत लोगों के हाथ जो है ना छीन गया है। ठीक है, यानी कि उसको कह सकते हैं हाथ यानी कि कट गए हैं, उसको कह सकते हैं। ठीक है, आज की इस एआई के जमाना में, मशीने के जमाना में। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर लिखना है बाबू। ठीक है, तो आपको तीसरा भी यहाँ पर क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा दिया गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए काफी शानदार क्वेश्चन और सारा क्वेश्चन जो है समझ में आएगा, बिल्कुल सरल तरीका, इतना आसान तरीका में आप लोग को आंसर दे दिए हैं कि आप लोग बहुत ही काफी तरीके से याद कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बदलू के मन में ऐसी जो है ना कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। क्या हुआ, लेखक से जो है छिपी नहीं रह सकती। तो यहाँ पर देखिएगा इसका क्वेश्चन है चौथा नंबर का क्वेश्चन। देखिए यही क्वेश्चन है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। क्या लिखिएगा, देखिएगा लिखिएगा कि बदलू के मन में गरीबी और अपमान गहरी पीड़ा थी। क्या थी, बदलू के मन में गरीबी और अपमान जो है ना काफी उनको गहरी पीड़ा थी। वह खुद को लेखक का मामा कहने से झिझकता था, यानी कि वो लेखक जो था वो अपने बदलू के मन में क्या रहता था, तो वो खुद लेखक के मामा कहने से क्या करता था, झिझकता था, यानी कि उनको चाचा बोलता था, उनको बोलने में अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, मामा। ठीक है, तो उसकी आंखों और व्यवहार से यह दुख लेखक समझ गया कि अपने हालात के अंदर अंदर बहुत क्या है, दुखी है। ठीक है, यही आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर हमने चौथा का भी आंसर कंप्लीट कर चुका है बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। मुंशी जी योग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, बताना है क्या बदलाव आया। तो आपको लिखना है बाबू, क्या लिखना है, क्या बदलाव आया, मुंशी जी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आपको आया है, बताना है। लिखिएगा उत्तर में, क्या लिखिएगा बाबू उत्तर में, मशीनी युग आने से बदलू का जो है ना यानी कि हथकरघे मतलब जो हाथ से काम होता था। क्या होता था, जो हाथ से क्या होता था बाबू, काम होता था, वो काम बंद हो गया है।
और उसकी रोजी रोटी छीन गई है। यानी कि जो लोग वो अपना कलाकार हाथ से दिखाते थे, वो अपना पेट भरण पोषण करते थे, वो मशीन आज के ज़माना में काम करने लगा तो उनकी क्या हुआ, रोटी छीन गई है। यानी कि उनको जो रोजी रोटी था काम करने का डेली का, वो तो छीन गई है, वो तो ठप हो चुकी है। वही कहा गया। तो पहले वो अपने हुनर से कमा लेता था, यानी कि जैसे कि वो हाथ से कलाकार करता था, किसी का पेंटिंग करता था, कोई काम करता था, कोई लेबर में या जो भी काम करता था, वो काम क्या है मशीन से होने लगा आज के ज़माने में। तो वो उसका हुनर जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मशीनों ने उसका काम छीन लिया है और वह गरीबी जीने का मजबूर हो गया। तो मशीन क्या करेगा, वो सभी का हाथ से जो कलाकार था उसको काम तो छीन ही जाएगा। तो वो क्या हुआ, गरीबी से जीने का क्या होगा, मजबूर हो गया। ठीक है, यानी कि मजबूर हो गया। इस तरह से आप लोग लिखिएगा। 5 का भी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया बाबू। अब देखिए क्या लिखना, कहानी के आगे से, यानी कि कहानी का आगे से खुद को बताना है, अपने मन से बताना है। यही आपका एनसीईआरटी बुक में खासियत है बाबू। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा गया, कहानी के आगे से। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आपने मेले बाजार यदि आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। बिल्कुल बिकते देखा होगा, बाजार में हाथ वाला चीज। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और अपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखना है। यानी कि कोई हम बाजार में गए, मेला में गए, वहाँ पर क्या देखें, हाथ से बनी हुई चीज़ को हम लोग देखें। अब उस हमारा मन में आया कि नहीं, इसको हमें बनाना चाहिए, खुद से प्रैक्टिस करके वो खुद से बनाया, फिर उसे कारीगरी सीखने का भी प्रयास किया कि कैसे कैसे बना। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो लिखना है क्या, आंसर में लिखना है बाबू। देखिएगा क्या लिखना है आपको आंसर में, उत्तर में क्या लिख देना है कि मैंने मेले में मिट्टी के बर्तन बिकते देखा। बिल्कुल देखा है, मिट्टी के तो बर्तन हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे देखे होंगे, तो बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने कुम्हार से दिया और छोटा प्याला बना सीखा। ठीक है, बनाना सीखा। क्या बनाना सीखा बाबू, तो एक तो पहला दिया बनाना सीखा, दूसरा क्या, प्याला बनाना सीखा। ठीक है, और सीखकर क्या हुआ, बहुत खुशी हुई। ठीक है, बस इस छोटा सा चीज में आपको लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। यानी कि लाख की जो वस्तुओं का निर्माण होता है वो भारत में किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों को अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं, ज्ञात करना है। यही पूछा गया, लाख। तो आपको क्या लिखना है बाबू, तो आपको लिखना है, देख सकते हैं आपको क्या लिखना है, तो लाख की वस्तुएं मुख्य रूप से राजस्थान, कहाँ कहाँ होता है, राजस्थान हो गया आपका, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश में बनती है। चूड़ियों के अलावा लाख से बलियां, हार, ब्रासलेट, झूमर, छोटे सजावटी सामान, कुछ तरह के धार्मिक प्रतीक बनाए जाते हैं। इस तरह से आप लोग को लिख देना है बाबू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अनुमान और कल्पना करना। क्या करना बाबू, अनुमान और कल्पना करना। क्या करना, अनुमान कल्पना, यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। यानी आपके घर में कोई मेहमान आ गया, अतिथि आ गया, तो उसको कैसे स्वागत करेंगे, उसको कैसे उससे हम व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखना है बाबू। तो क्या लिखना है, मेहमान आने पर मैं घर सादर स्वागत करूंगा। क्या करूंगा, मैं सादर स्वागत करूंगा, पानी, हल्का फुल्का खाना दूंगा, आराम से बैठने का स्थान प्रदान करूंगा। उसके बाद उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखूंगा कि आखिर उसका क्या आवश्यकता हमें है, उसको हमको करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है। यानी कि आपको छुट्टियों में जो है किसके घर जाना अच्छा लगता है और दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखना है। ठीक है, यानी कि अगर आप छुट्टी में हैं तो कहाँ जाना पसंद करते हैं, तो बच्चे लोग तो हमेशा कहेंगे कि नानी घर जाना पसंद करेंगे। तो वही कहा गया यहाँ पर, छुट्टियों में नाना नानी घर जाना सबसे अच्छा लगता है। छुट्टियों में क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं नाना नानी घर जाते हैं,
क्योंकि वहाँ ज़्यादा पसंद होते हैं बच्चे का। वहाँ की दिनचर्या अलग होती है। सुबह नानी के हाथ से नाश्ता मिलता है, फिर सब मिलकर बागवानी में खेल कूद करते हैं। दोपहर में आराम करने के बाद शाम को हम अक्सर परिवार के साथ बैठकर बातें करते हैं। कभी कभी पार्क में घूमने जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग पार्क में भी घूमने चल जाते हैं, अगर वैसा स्थान पर हमारा नानी घर है तो। ठीक है, इस तरह से आप लोग देखिएगा। अगला तीसरा देखिएगा, मशीनी युग के अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखना है कि मशीनी युग में जो है ना क्या क्या परिवर्तन हुआ है बाबू। ठीक है, क्या क्या परिवर्तन हुआ उसको आपको चुनना है। तो लिखना है बाबू, क्या लिखना है आपको? लिखना है कि मशीनी युग में मोबाइल फ़ोन एक बड़ा परिवर्तन है। मशीनी युग में क्या है, मोबाइल सबसे बड़ा परिवर्तन है। हम लोग पहले लोगों को बात करने के लिए लैंडलाइन फ़ोन यानी कि तार वाला फ़ोन होता था। पहले आपको पता होगा, इस तरह का आपका फ़ोन मिलता होगा। ठीक है, यहाँ पर बटन होता था और इसका तार से पोल पे आया हुआ रहता था। ठीक है, ये घर में आया होता है। यही लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल क्या होता है, किसका? लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल होता था। ठीक है, इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन अब स्मार्टफोन से न केवल बात की जा सकती बल्कि इंटरनेट, फोटो, वीडियो कॉलिंग, बहुत सारी सेवाएं मिलती है। यह बदलाव हमारे जीवन में बहुत आसान और तेज़ बन चुका है। मोबाइल जो स्मार्टफोन है काफ़ी हमारा जीवन में क्या आसान और तेज़ बन चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बाजार में बिकने वाले सामान डिजाइनों हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, इस पे चर्चा करना। ठीक है, चौथा में ये पूछा गया, देख सकते हैं। ठीक है, तो चौथा में आपका पूछा गया तो इसका आंसर हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग इसका आंसर भी बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखिएगा बाबू, क्या लिखना है आपको कि बाजार में डिज़ाइन हमेशा बदलती रहती है। क्या होता है, देखते होंगे बाजार में जो है हमेशा कुछ भी चीज़ का देखते होंगे तो डिज़ाइन बदलते रहती है, कभी इस मॉडल में कभी उस मॉडल में आते रहता है। ठीक है, जैसे कपड़े, जूते, हर मौसम में नए डिज़ाइन होते हैं। देखते हैं कपड़ा कभी इस तरह का आ गया, गर्मी में हाफ आ गया, जाड़ा में फुल आ गया, स्वेटर आ गया। इस तरह का क्या होता है, हर मौसम में बदलते रहते हैं। अब डिज़ाइनों में रंगीन पैटर्न, नई सामग्री इस्तेमाल होती है। देखिएगा, डिज़ाइन जो है वो रंगीन पैटर्न में और नई सामग्री में क्या होता है, आज के ज़माने में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो ग्राहकों को आकर्षित करता है। जैसे ग्राहकों को कहोगे, हम लोग जब खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कुछ नया पैटर्न का, उसको तो लेने के लिए काफ़ी हम लोग उत्सुक होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमारे खान पान, रहन सहन, कपड़ों में बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख को तैयार करना है। तो देखिए लेख को क्या कैसे तैयार करना है, देखिए 5 का आंसर लिखिएगा। क्या लिखिएगा कि पक्ष, आजकल खान पान, कपड़े, रहन सहन बदलाव आ रहा है। आप लोगों को पता होगा कि आज के ज़माने में खान पान से लेकर रहन सहन तक काफ़ी बदल गया है। जैसे फास्ट फूड, आरामदायक कपड़े समय की बचत करते हैं और जीवन में आधुनिक बनाते हैं। क्या बनते हैं? आधुनिक बनते हैं। विपक्ष में क्या लिखना है आपको, यहाँ पर पक्ष में, विपक्ष में हमको क्या लिखना, इन बदलाव से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए फास्ट फूड खाने से क्या होगा, हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, लीवर कमजोर होगा। ठीक है, ये किडनी में कुछ प्रॉब्लम होगा। जंक फूड से बीमारियों बढ़ रही है। देखिए जंक फूड से हमारे क्या होता है, खाना जल्दी पक जाता है और हमारे शरीर को हानि पहुँचाता है। और कृत्रिम कपड़े इसके लिए अच्छे नहीं होते। कृत्रिम कपड़े शरीर के लिए क्या होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, निष्कर्ष यहाँ पर क्या लिखना आपको कि हमें संतुलन रहना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें और खुशहाल जीवन जी सके। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर का पूरा संपूर्ण क्वेश्चन आंसर बता दिया गया बाबू, देख सकते हैं। तो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा इस क्लास को, और ऐसा ही क्लास अगले चैप्टर के लिए पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो एक चीज और आपको बताते हैं बाबू को, यदि आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जो इसका ये जो पीडीएफ है, ये कैसे पीडीएफ आप लोग इसका पा सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोग को गूगल पे आ जाना है। जैसे ही आप लोग गूगल पे आएंगे ना बाबू, गूगल पे आने के बाद आपको
काम क्या करना है, तो आपको गूगल पे आने के बाद आपको सर्च क्या करना है, जस्टेबल हेल्प लिखना है। क्या लिखना है, जस्टेबल हेल्प। जैसे आप लोग लिखेंगे ना तो इस तरह का यहाँ पर देखने को जस्टेबल हेल्प का साइट मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना सर, ठीक है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे इस तरह का साइट खुल जाएगा। तो देखिएगा यहीं पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, अभी चेंज नहीं हुआ है लेकिन आपको यहाँ पर चेंज होते दिख जाएगा। यहाँ पे क्लास 6 आ जाएगा, 7th आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं से सारा पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, यहाँ से हटा दिया जाएगा। आपको थोड़ा सा इंतजार करना, तब तक आप लोग व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखेंगे, वहां पर पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। और जो भी लेटेस्ट अपडेट में आता है उसको पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा, सारा कुछ आपके लिए यहाँ पर लाया जाता है बाबू। तो जल्दी से आप लोग गूगल पे सर्च करना जस्टेबल हेल्प और डेली आकर यहाँ पर चेकआउट करना, आपको यहीं पर भी इसका आंसर का पीडीएफ मिल जाएगा बाबू, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।